क्या आपको पता है कि अगर किसी बॉडी के एक्सीलरेशन को डिक्रीज किया जाए तो उसकी जो वेलोसिटी है उस पर क्या इंपैक्ट आएगी? आप में से 99% बच्चे इसका हमेशा गलत जवाब देते हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हो? तो आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रिलेशन होता है, क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर केस ए में एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट होती है और इसके पास जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्सीलरेशन का मतलब समझ लेना होगा। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है जो कार है उसकी वेलोसिटी जो है पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बदलेगी। ठीक है, अब केस ए से 1 सेकंड बाद अगर हम लोग पहुंचे केस बी पे, तो केस बी में जो कार है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड और उसके पास जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन हमने डिक्रीज करके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया है। अब अगर केस बी से केस सी पर हम लोग पहुंचते हैं जो कि 1 सेकंड बाद है, तो जो कार है उसकी स्पीड हो जाएगी 35 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन को हमने डिक्रीज करके कर दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग केस सी से केस डी पर चलते हैं जो कि केस सी से फिर 1 सेकंड बाद है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो कार है उसकी वेलोसिटी जो है वो 38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है और यहाँ पर उसका एक्सीलरेशन डिक्रीज होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाता है। तो अगर हम यहाँ से ए बी सी डी तीनों सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर एक्सीलरेशन तो लगातार डिक्रीज हो रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक्सीलरेशन लगातार डिक्रीज होगा तो भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज होगी। तो आइए इसके कंक्लूजन को हम लोग समझते हैं। अगर आप ए और बी के बीच देखोगे तो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर बी और सी के बीच देखोगे तो डिफरेंस जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और सी और डी के बीच देखोगे तो डिफरेंस जो है 3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने एक्सीलरेशन को डिक्रीज करा है वैसे वैसे इनकी चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सीलरेशन को डिक्रीज करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज होगी और अगर एक्सीलरेशन को इंक्रीज करोगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। समझ आई बात? तो इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्टली रिलेशन चेंज इन वेलोसिटी के साथ है कि जब एक्सीलरेशन को आप इंक्रीज करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन को डिक्रीज करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन आप चाहे इंक्रीज करो चाहे एक्सीलरेशन आप डिक्रीज करो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज ही होगी। तो यहां पर कंक्लूजन लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस व्हाइल एक्सीलरेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब यहां पर मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर एक्सीलरेशन वर्ड यूज किया गया है। एक्सीलरेशन का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अब कई बच्चे इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो उसका नाम एक्सीलरेशन नहीं रिटार्डेशन हो जाता है। समझ आई बात?